लास्ट वीडियो में आपको समझाया था कि व्हाट आर द स्कूल्स एंड सोर्सेस ऑफ हिंदू लॉ। अब इस वीडियो में मैं आपको समझाने लगी हूँ सोर्सेस ऑफ मुस्लिम लॉ, बट इस वीडियो में मैं आज प्राइमरी सोर्सेस ही कवर करूंगी और वो डिटेल में कवर करूंगी। अगर आपको वो सोर्सेस के बारे में डिटेल में समझना है तो आप मेरी ये वीडियो लास्ट तक देखिए। और मैंने इस वीडियो के थ्रू कोशिश की है इन सोर्सेस को इजी वे से समझाने की। सोर्सेस ऑफ लॉ, इट मीन्स द ओरिजिनल मटेरियल जिससे हमें कंटेंट ऑफ लॉ के बारे में पता चलता है। इट मीन्स कि मुस्लिम लॉ का ओरिजिन कैसे हुआ, क्या रीजंस थे उसके ओरिजिन के पीछे, क्या किस तरह से जो मुस्लिम लॉ है वो डेवलप हुआ। अगर हम बात करते हैं तो जो सोर्सेस है मुस्लिम लॉ के वो दो सोर्सेस हैं, प्राइमरी सोर्सेस एंड सेकेंडरी सोर्सेस। प्राइमरी सोर्सेस में क्या है, कुरान पहला सोर्स और सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स कंसिडर किया गया है कुरान। कुरान एक अरब वर्ड है जिसका मतलब है कुरा। कुरा का मतलब क्या है, द रीडिंग। इट मीन्स जो कुरान वर्ड है वो अरब वर्ड कुरा से आया है जिसका मतलब है द रीडिंग। अब ये माना गया है कि कुरान क्या है, एक डिवाइन ओरिजिन है और कुरान के थ्रू रिवील किया गया है प्रॉफिट मोहम्मद को। प्रॉफिट मोहम्मद कौन है, टीचर जिनका एक्सपर्ट है टीचिंग में, जो मोहम्मद लॉ के बारे में बताते हैं। कहते प्रॉफिट मोहम्मद को कुरान में रिवील किया गया है कि ये जो कुरान होली बुक है मुस्लिम्स की, वो बेसिकली ह्यूमन वेलफेयर के लिए और मैनकाइंड के लिए बनाई गई है। कुरान को फर्स्ट सोर्स कंसिडर किया गया है मुस्लिम लॉ का, क्योंकि कुरान से पहले जो इस्लामिक सोसाइटी थी उसके बारे में कुछ भी नहीं है। इट मीन्स कुरान के थ्रू ही, कुरान के बाद ही इस्लामिक सोसाइटी का बर्थ हुआ है। देन कहते सेलिएंट फीचर्स क्या है कुरान के। पहला, डिवाइन ओरिजिन। माना जाता है कि जो कुरान है, जो मुस्लिम्स की होली बुक है, उसमें जो वर्ड्स दिए गए हैं वो गॉड ने दिए हैं, मतलब परमात्मा ने उसके अंदर जो वर्डिंग्स दी है वो परमात्मा ने दी है, वो किसी ह्यूमन बीइंग ने नहीं दी। सेकेंड, फर्स्ट सोर्स। कुरान को फर्स्ट और फंडामेंटल सोर्स कंसिडर किया गया है इस्लाम का। कहते प्रेजेंट जो मुस्लिम रिलीजन है उसका जो बॉर्न हुआ है वो कहां से हुआ है, वर्ड्स ऑफ कुरान से। कुरान से ही इसका जन्म हुआ है। सेकेंड, स्ट्रक्चर। कहते कुरान बेसिकली वर्सेस के फॉर्म में है। वर्सेस को उर्दू में आयात बोलते हैं। कहते देयर आर 6237, इट मींस 6237 वर्सेस है, जिसको 114 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। देन आफ्टर दैट मिक्सचर ऑफ रिलीजन, लॉ एंड मोरालिटी। कुरान मिक्सचर है, इसमें जो वर्सेस दिए गए हैं उसमें रिलीजन के बारे में भी बताया गया है, मोरालिटी के बारे में भी बताया गया है एंड लॉ के बारे में भी बताया गया है। लास्ट फीचर क्या है कुरान का, अनचेंजेबल। इसको चेंज नहीं कर सकते क्योंकि इसमें जो वर्डिंग्स दी है वो किसने दी है, परमात्मा ने, भगवान ने। अब ये तो था हमारा पहला सोर्स अंडर द प्राइमरी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, सुन्नास एंड अहादीस। सुन्नास क्या है, ट्रेडिशंस ऑफ प्रॉफिट। ट्रेडिशन का मतलब क्या है, जो भी प्रॉफिट मोहम्मद अपनी लाइफ में एक्ट करते थे या वो कुछ भी बोलते थे तो उसको भी लॉ ही कंसिडर कर दिया जाता था। इट मीन्स कहते कि जो प्रॉफिट मोहम्मद थे वो कुछ भी बोलते हैं या कुछ भी उन्होंने एक्ट परफॉर्म करे अपनी लाइफ में विदाउट रेफरेंस टू गॉड, गॉड को रेफर किए बिना कुछ भी वो अपने मुंह से बोलते थे या अपनी लाइफ में कुछ भी करते थे तो उसको क्या बना दिया जाता था, ट्रेडिशन। और इसको सेकेंड सोर्स कंसीडर किया गया है मुस्लिम लॉ का। अब कौन सी ट्रेडिशन को एज अ सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ कंसीडर किया गया है, पहला है सुन्नत उल क्या। इसका मतलब है प्रॉफिट मोहम्मद जो वर्ड्स बोलते थे,
सुन्नत उल थे, इट मीन्स प्रॉफिट मोहम्मद जो अपनी लाइफ में एक्टिविटीज करते थे। सुन्नत उल तकरीर, इट मीन्स साइलेंस, कि सम लॉ पॉइंट्स के ऊपर जब प्रॉफिट मोहम्मद साइलेंट रहते थे तो उसको भी लॉ ही कंसिडर कर लिया जाता था। ये वर्ड सुना ना कि साइलेंस स्पीक्स इक्विवेलेंट टू स्पीक, कि जो चुप्पी को है हम बोलने के बराबर ही कंसिडर करते थे। कुछ लॉ पॉइंट्स पे जब प्रॉफिट मोहम्मद शांत रहते थे, साइलेंट रहते थे, तो उस पॉइंट को भी लॉ कंसिडर कर लिया जाता था। अब व्हाट आर द काइंड्स ऑफ अहादीस? पहला है अहादीस मुतवातिर, इट मींस ये ऐसा ट्रेडिशन है जिसको कॉन्टिन्यूसली नरेट किया गया है इनडेफिनेट लोग, मतलब नंबर ऑफ लोगों ने कोशिश करी है इस ट्रेडिशन को कॉन्टिन्यूसली नरेट करने की, और इस अहादीस मुतवातिर को मोस्ट ऑथोरिटेटिव ट्रेडिशन कंसीडर किया गया है, कहते, और इस ट्रेडिशन को यूनिवर्सली एप्लीकेबल भी किया गया है और एक्सेप्ट भी किया गया है। देन सेकंड काइंड आ गई अहादीस मशहूर, मशहूर मतलब पॉपुलर। इट मींस ये वो ट्रेडिशन है जिसको प्रॉफिट के कंपेनियंस ने एनालाइज, एक्सप्लेन, नरेट करने की कोशिश करी, बट बाद में इसको मेजॉरिटी ऑफ पीपल ने एक्सेप्ट भी किया है। देन लास्ट वन इज अहादीस अहाद, ये एक्चुअल में ना तो इसको कॉन्टिन्यूसली नरेट किया गया है, ना ही इसको एक्सेप्ट किया गया है, ये आइसोलेटेड ट्रेडिशन है और इसको ऑल सेक्ट्स ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी ने एक्सेप्ट भी नहीं करा है। देन थर्ड सोर्स आ गया इजमा। इजमा का मतलब होता है यूनानिमस ओपिनियंस ऑफ जूरिस्ट। जूरिस्ट कौन होते हैं? जिनको नॉलेज होती है लॉ की, जो एक्सपर्टाइज होते हैं लॉ फील्ड के, जिनको प्रॉपर एक्सपीरियंस हो प्रॉब्लम्स को हैंडल करने में। कहते जब सोसाइटी में ऐसी प्रॉब्लम आती थी जिस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ना तो कुरान में था ना तो सुन्नत में था, तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढा जाता था थ्रू द ओपिनियंस ऑफ जूरिस्ट, जिसको बोलते हैं इजमा। और ये जो जूरिस्ट होते थे ये अपना यूनानिमस ओपिनियन देते थे उस पॉइंट्स के ऊपर। कहते जो पर्सन को लॉ की फुल नॉलेज होती थी तो उसको क्या बोला जाता था? मुज्ताहिद। देन क्वालिफिकेशन क्या है किसी भी पर्सन को मुज्ताहिद और जूरिस्ट बनने के अंडर द मुस्लिम लॉ? पहले ही मस्ट बी अ मुस्लिम, मुस्लिम होना चाहिए, उसको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए लॉ की। थर्ड वन इज वो इतना कॉम्पिटेंट हो सके कि वो अपनी इंडिपेंडेंट जजमेंट दे सके, कॉम्पिटेंट जजमेंट दे सके। अब काइंड्स क्या है इजमा की? पहला है इजमा ऑफ कंपेनियन। अब कहते ये ओपिनियन किसका होता था? प्रॉफिट मोहम्मद के कंपेनियंस का ओपिनियन होता था और इसको मोस्ट वैल्यूएबल और मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स माना गया है। इजमा ऑफ जूरिस्ट, जूरिस्ट मतलब द एक्सपर्टाइज और द एक्सपर्ट पर्सन, कहते ये अपना यूनानिमस डिसीजंस देते थे। देन थर्ड आ गया इजमा ऑफ द पीपल, इट मींस द ओपिनियन ऑफ द कम्युनिटी, तो इसको भी कंसीडर किया गया है एज ए सोर्स ऑफ लॉ। लास्ट आ गया क्यास, क्यास मतलब मेजरमेंट्स, कि जब प्रेजेंट प्रॉब्लम आती है तो अगर उसका सॉल्यूशन इजमा में भी नहीं है, कुरान में भी नहीं है, सुन्नत में भी नहीं है, तो तब क्या किया जाता है? तो तब ऐसी ही रलती मिलती प्रॉब्लम अगर पास्ट में हुई हो तो उसको कैसे सॉर्ट आउट किया जाएगा या किया गया था, उसको किस तरह से उसका सॉल्यूशन जो था वो ढूंढा गया, किस तरह से वो प्रॉब्लम को हैंडल किया गया, तो वही सॉल्यूशन को फिर प्रेजेंट प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए अप्लाई किया जाता है। इट मींस मेजरमेंट, कि अगर प्रेजेंट प्रॉब्लम ऐसी है तो पास्ट में